देख रहे हैं जनता न्यूज 3। यहाँ खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। सर एक इसका उद्देश्य ये है कि पहली बात जितने भी डिफरेंट अलग अलग प्रांत से लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे आपने देखा जम्मू से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, गुजरात से आए हैं, बिहार से आए हैं और झारखंड से, ये 5 जगह से लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर आए हैं। उनका यहाँ पर एक साथ इकट्ठा करने का उद्देश्य ये है कि पहली बात सबसे पहले हम अलग अलग प्रांत के हैं, परंतु सबसे पहले हम भारतीय हैं, तो हम एक दूसरे कल्चर से वाकिफ हो जाएं। क्योंकि जो बच्चा झारखंड का है या बिहार का है उसने कभी कश्मीर नहीं देखा हो, जो बच्चा कश्मीर का है उसने कभी झारखंड और बिहार नहीं देखा हो। तो क्या कल्चर है, जैसे अभी हम कल्चर प्रोग्राम करेंगे, उनकी क्या वेशभूषा है, उनकी क्या बात करने का तरीका है, वो गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं। जैसे आपको मैंने दिखाया कि लद्दाख के अंदर गुड मॉर्निंग को, नमस्ते को हम झूले बोलते हैं। तो पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा लद्दाख का है तो मुझे क्या बोलना है। एक बंदे को अच्छा लगता है जब वो झूले बोलता है, तो यार देखो ये राजस्थान का बंदा है या ये बिहार का बंदा है, झारखंड का बंदा है, झूले बोलता है, उसको पता है कि क्या इसका मतलब है। और इनको हम यहाँ ट्रेन करते हैं। डिफरेंट जो हमारे एक्सपर्ट टीम आई थी, जो हमारे डीजी साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत पाल सिंह, उनका बिल्कुल जो एम है, उद्देश्य है, वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें अच्छे सिटीजन बनाने हैं। कोई इनके बीच में द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जो एक कैडेट वर्दी पहनता है उसको फक्र होना चाहिए। मैं एनसीसी बात करूँ, रोज फक्र होएगा तो वो सारे काम ठीक करेगा। वो अपने जो साथी हैं उनको ठीक ट्रीट करेगा। जो सीनियर बच्चा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का, वो 8, 9, 10 के बच्चों को अच्छी तरह रखेगा। यदि वो लड़की कैडेट आई है, यदि वो कहीं वीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्प करने की भावना आएगी। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाने की भावना आएगी, पेड़ लगाने की भावना आएगी। तो ये हमारा जो उद्देश्य है ये मतलब टॉप डाउन है। टॉप डाउन मतलब प्रधानमंत्री साहब से लगाकर नीचे हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब हैं, डीजी साहब हैं, हमारे एडीजी साहब हैं, बजाज साहब जो है मेजर बजाज साहब, इन सबका एक ही उद्देश्य है कि हमने अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बनाने के उद्देश्य पर। फिर अच्छे नागरिक होंगे तो सबको अच्छा होगा देश में। ये हमारा कहीं से आया है, जम्मू से आया है, कश्मीर से आया है, लद्दाख से आया है, बिहार से आया है और झारखंड। सर देखा मैं ये कहना चाहता हूँ जो हम काम करते हैं हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर और मतलब बिना किसी कोई प्रॉफिट तो है नहीं हमारा कोई काम करना। हमारा जो काम करने का तरीका है, यदि मंदिर में बच्चों की ज़रूरत है, यदि छठ पूजा के टाइम पे बच्चों की ज़रूरत है, या सावन के टाइम पे यदि आपको ज्योतिर्लिंग जो अपना देवगढ़ है, या आप अभी पितृपक्ष आया था तो विष्णुपद जो मंदिर है वहाँ बच्चे मतलब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ओल्ड बच्चे जो बंदे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी सहायता के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए, उनको कुर्सी देने के लिए, तो हम बिल्कुल निस्वार्थ काम करना है। जहाँ पे भी अच्छे नागरिक की रिक्वायरमेंट है तो वर्दी पहन के जब बच्चा खड़ा होता है, हम लोग आपने देखा कई घाट साफ करते हैं, कई स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो मेरा जो कहने का है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी लोग हैं जो नागरिक हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे बच्चे पॉलिथीन कभी साफ़ कर रहे हैं या कोई घाट साफ़ कर रहे हैं, गंदगी नहीं कर रहे हैं, उनको हम तो एक दिन क्लीन कर सकते हैं। तो यदि वहाँ के नागरिक, उस प्रदेश के नागरिक, उस शहर के नागरिक ये समझ जाएंगे यार ये देखो बच्चे, उनमें से उनका बच्चा भी हो सकता है जो साफ़ सफाई कर रहा है, यदि वो ये ले ले कि यार मैंने यदि टॉफ़ी खाई है तो टॉफ़ी का जो पैकेट है वो झीलने और घर में जाके कुएं दें। यदि ये हो जाएगा और हम अपने जितने भी पानी के, देखो जो झारखंड है या बिहार है, फॉरेस्ट एरिया बहुत है, इतना हम लोग डेली कटिंग कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, पेड़ काटते करके रोज़मर्रा की जिंदगी। तो यदि हमारा बच्चा पेड़ लगा रहा है तो उनके माँ बाप को भी ये सीख लेनी चाहिए, या नागरिक को भी सीख लेनी चाहिए। यार मैं मास्टर हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं भी मैं अपने घर के बाहर ही लगा दूँ मैं एक पेड़। यदि मैं 25 पेड़ काट रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर तो कम से कम 50 तो लगा के जाऊँ। क्यों काट तो रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सड़क बनेगी तो पेड़ काटोगे, फैक्ट्री लगेगी तो पेड़ काटोगे, स्कूल बनेगी तो पेड़ काटोगे, घर बनेगा तो पेड़ काटोगे। कहाँ पेड़ की नहीं रिक्वायरमेंट, काटने की कहाँ रिक्वायरमेंट? खिड़की, दरवाज़ा, बेड, पलंग, सब जगह तो पेड़ लकड़ी।
कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में हम ये बात डालना चाहते हैं कि पेड़ क्यों लगवा रहे हैं। यदि उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि पूरी ज़िंदगी में मैंने 25 पेड़ काटने हैं तो मैंने 50 काटने मैं खुशी करूँगा। और पेड़ लगाना ही उद्देश्य नहीं है, उस पेड़ को इतना बड़ा करना है कि गाय ना खाए, उसका बैरिकेड करना है, उसको पानी देना है, ये सारा बड़ा होने के बाद छोड़ दीजिए अपना, बारिश होएगी तो चलेगा। एक मैसेज सर, तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो है वो नारी शक्ति हम बात कर रहे हैं, तो नारी की शक्ति कहाँ से आएगी? नारी की शक्ति तब आएगी जब हमारा जो आदमी है, जो मेल काउंटर पार्ट है, वो उसको शक्ति प्रदान करेगा। नारी के पास जो शक्ति है, नारी अपने बच्चे को जो पेट में रखती है उसको खून से सींचती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, और वो बच्चा उसके लिए कुछ करेगा बड़ा होके, और गलत काम नहीं करेगा, अच्छा काम करेगा, औरतों को रेस्पेक्ट करेगा, तो हमारा ये जो देश है ये क्राइम फ्री हो। सबसे क्राइम तो बहुत होते हैं, पर सबसे दुख क्राइम जब होता है जब एक जो औरत है उसके आप मार रहे हो, पिटाई कर रहे हो, क्योंकि इसकी शक्ति, वैसे बहुत शक्ति है उसके पास खाना बना सकती। ये आप देखोगे आपकी माँ को घंटी भी सुनाई देती है और करची भी हिला रही है और बच्चे को हाथ में पकड़ रखा है, उसको दूध भी पिला रही है, तो 3 काम 4 काम एक साथ, तो वो शक्ति तो है उसके पास, जो शक्ति हमारे पास नहीं है, मर्द के पास नहीं है। हमारा बाप होगा, अखबार पढ़ रहा होगा तो क्या बोलेगा, टीवी की वॉल्यूम कम करो, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन एक जगह ही है, पर औरत 25 काम एक साथ कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं यदि मैसेज जाता है हमारे समाज के अंदर कि औरत के पास शक्ति तो है, हाँ उसका मैस्कुलाइन शक्ति नहीं है, लड़ने की शक्ति नहीं है, थप्पड़ मारने की शक्ति, कुश्ती लड़ने की शक्ति है, उसमें मर्द भारी है, 100 kg का, लड़की कर दी 45 kg या 50 kg, तो वो शक्ति उसको आजमाओ मत, उसकी बाकी शक्तियाँ देखो। यदि उसकी बाकी शक्तियाँ देखोगे आप, आपको खुद एहसास होगा कि ये मेरे लिए कितना काम करता है। यदि मैं खाना नहीं बना सकता तो बेटी या बहन या वाइफ यही खाना बनाती है, वो बीमार होएगी ना तब भी आपके लिए खाना बनाएगी। मैंने बहुत कम मर्द देखे होंगे या बहुत कम लोग देखे होंगे, आदमी देखे होंगे, जो यदि वाइफ बीमार है या माँ बीमार है कि माँ तू सो, मैं तेरे इलाज करूँगा, मुझे सीखा ही नहीं, क्या मतलब, बुखार हो रखा, माँ सो रही है, झाड़ू भी निकाल रही है, पूछा ही मार। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आता है कि कोई भी काम छोटा नहीं। यदि मैं भी अपने गांव में जाता हूँ, मेरी माँ 77 ईयर्स की है, तो झाड़ू नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरे को पढ़ाया है, लिखाया है, आज मैं इस रैंक पे पहुँच गया, इस कुर्सी में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय है। तो वो श्रेय को हमको कभी भी किसी भी जमाने में भूलना नहीं, उस श्रेय को याद रखना है, चाहे वो बहन का श्रेय हो या माँ का श्रेय हो या भाभी का श्रेय हो। उस श्रेय को कभी भी धूमूल नहीं करना है, छोटा नहीं दिखाना है, उसको ये गर्व होना चाहिए मेरा जो बेटा है या मेरा जो भाई है वो किसी को गलत काम नहीं करेगा और औरत की रेस्पेक्ट करेगा, लड़की की रेस्पेक्ट करेगा, और जहाँ उस लड़की को उसकी रिक्वायरमेंट है, रात में अकेली आ रही है तो उसको फील होना चाहिए लड़की को, मैं इसके साथ जाऊँ, मैं सही सलामत में पहुँचूँ। यदि ये जो कॉन्फिडेंस यदि हमारी देश की बेटियों में आ जाए कि यार कोई मुझे लिफ्ट दे रहा है, मैं लिफ्ट ले लूँ क्योंकि मेरे साथ गलत काम नहीं करे, उस दिन ये जो हमारा समाज है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण अच्छा चले। आगे फिर